गर्मी के इस मौसम ने तो चेहरे और बाल दोनों की ही वाट लगा रखी है, पर आज मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इन बालों को ठीक करने के लिए। तो चलो देखते हैं मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले लेते हैं हम कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल का कलर आपको चेंज लग रहा होगा क्योंकि मैंने इसमें मिलाई है कुछ जादुई चीज़ें। जादुई चीज़ों का असर मेरे बालों पर हो नहीं रहा है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कभी तो असर करेंगे ही। फिर हम लेते हैं सबसे पहले एक टेबल, और टेबल पर होती हूँ मैं विराजमान। विराजमान होने के बाद मैं आईने में खुद को निहारती हूँ, लेकिन मेरी शक्ल और बाल दोनों ही गर्मी की वजह से ख़राब हुए पड़े हैं। फिर हम बालों को 2 पार्टीशन में कर लेते हैं और ऑयलिंग करना स्टार्ट करते हैं। मैं ऑयलिंग आगे की तरफ से करती हूँ। गर्मियों में मुझे ऑयलिंग करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि गर्मी में चिप-चिप और सर्दियों में चढ़-चढ़। बालों की सिर्फ यही प्रॉब्लम है यार, लेकिन क्या करें, बाल खूबसूरती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलो मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ कि मेरे बालों की लेंथ चाहे कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन मुझे छोटी ही लगती है। इसलिए मैं ऑयलिंग नहाने से 1 घंटे पहले ही कर लेती हूँ। और एक बात तो है कि जब हमारी लड़कियों के लुक की बारी आती है ना, तो हेयर स्टाइल ही सबसे अहम भूमिका निभाती है, और इसके लिए लंबे बाल होने भी ज़रूरी हैं। अब मैं बन गई हूँ बिल्कुल चंपू, पर हंसो मत, तुम भी चंपू ही लगते हो ऑयलिंग करने के बाद। फिर हम जाते हैं नहाने के लिए। नहाने के बाद मेरी शक्ल और बाल दोनों ही ख़राब लग रहे थे, पर इट्स ओके, फ्रेश तो लग रहा है ना भाई। फिर उसके बाद मुझे लग रही थी भूख। भूख लगने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब खाते हैं खाना। फिर मैं चलती हूँ रसोई की तरफ। रसोई में मुझे मिले राजमा और चावल। राजमा और चावल मेरे घर में 1 वीक में 2 बार बन जाते हैं, क्योंकि मुझे और गुड्डू को दोनों को ही राजमा चावल बहुत ही पसंद है।